राधे राधे मेरे नीटिंग लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए हमारे कान्हा जी और राधा जी कितने प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस में। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है, ये सिलाइयों से बनी है और यूट्यूब पे तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि राधा रानी और कृष्णा के प्यार ने ये ड्रेस बनवाई है, उन्होंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। तो बहुत जल्दी बनने वाली है और बहुत सुंदर लगती है। हो सकता है आपको वीडियो में ज़्यादा बहुत निखर के नहीं आ रही हो, पर रियलिटी में बहुत ही प्यारी है। तो करते हैं स्टार्ट। बची हुई ऊन और 10 नंबर की सिलाइयाँ। देख देखिए ये मैंने 20 फंदे डाले हैं सिंगल ऊन से, और अब मैं इनको सीधा सीधा बुनूंगी दोनों साइड। तो देखिए 4 सिलाई मैंने बुन ली है, ये 2 रो हैं, 2 लाइन है। तो अब क्या करना है, 4 सिलाई के बाद एक फंदा हमने ऐसे उतारना है, या उतार लो या बुन लो, आपकी मर्जी है। अब एक के हमने 2 करने हैं। देखिए एक बुन लिया और एक साइड पीछे से बुन लिया, इस तरह करना है। आप जाली बना सकते हो, आपकी मर्जी है। एक यहाँ से बुना, फिर एक बार पीछे से बुन लिया, बस पूरा इस तरह एक के 2 करने हैं हमने पूरी सिलाई में। तो सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है, 38 फंदे हो गए हैं। अब हमने उल्टी सिलाई में कुछ नहीं बढ़ाना, उल्टी सिलाई को हमने सीधा ऐसे ही बुनना है। एक फंदा उतारा, फिर सीधा सीधा बुनना है हमने। उल्टी सिलाई ले ली, अब 2 सिलाई और हम सीधी सीधी लेंगे। तो मतलब बढ़ाने के बाद हमने 3 सिलाई लेनी है सीधी सीधी पीछे की साइड। तो देखिए एक बार हम फिर दोबारा बढ़ाएंगे चौथी सिलाई में, सेम वैसे ही एक का 2 करना है, एक फंदा उतारा और एक का 2 बुनना है। तो देखिए ये 74 फंदे हो गए हमारे। तो हमने 2 बार ही बढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाए। एक बार तो यहाँ पे बढ़ाए थे और एक बार यहाँ पे बढ़ाए थे। उसके बाद 2 सिलाइयाँ मैंने और ले ली, मतलब 2 धारियाँ और ले ली। तो ये टोटल धारियाँ होगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 धारियाँ हैं ये, 7 रो हैं ये, और 74 ये फंदे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये पहला फंदा तो जैसे आप उतार रहे वैसे उतारना है। 1 2 3, मतलब 4 हो गए टोटल, 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 और ये 11, 11 फंदे ले लिए। देखिए हमने यहाँ पे 11 फंदे ले लिए। और अब ये या तो आप इनको पिन में भर लो, मैं वैसे सिलाई में ही रहने दूंगी। तो मैं आपको भी बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये हमने 16 फंदे बुनने हैं, 16। यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो आप। तो देखिए मार्कर लगा दिया, आप मार्कर लगा सकते हो। और ये हमने 16 फंदे बुनने हैं। अब 1 2, यहाँ 16 फंदे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 फंदे हैं, 16। अब यहीं से हमने टर्न होना है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए ये देखना है आपने। वैसे तो हमने अगर सीधी सिलाई में बढ़ा लेते तो ज़्यादा अच्छा था, अब मैं इसमें बढ़ा रही हूँ। और ये देखिए एक का 2 करना है। अब हमने एक फंदे का 2 करना है। एक बार ऐसे बुनेंगे, एक बार ऐसे। ये देखिए एक बार इस तरह से बुन लिया और एक बार यहाँ से बुन लिया। और ये 16 फंदे के 32 करने हैं, 32। एक बार पीछे से बुना, या बढ़ाने का आपके पास कोई और तरीका हो तो वैसे बढ़ा सकते हो, और एक के 2 ऐसे बुन सकते हो। बस ये 16 फंदे हमने ऐसे बुनने हैं, एक के 2। तो देखिए 16 के 32 हो गए हैं। अब 32 के हमने 64 करने हैं। अब एक का 2 फिर दोबारा से करना है हमने इसको। तो ये हमारी बाजू बन रही है। अब एक का 2 करना है हमने इसको, ये 64 हो जाएंगे हमारे दोबारा से। ये देखिए पहले हमने ऐसे बुनना है,
थोड़ा टाइट हो गया मेरा पहला वाला फंदा। ये देखिए, पहले ऐसे बुनना है, फिर इसको पीछे से बुनना है, इस तरह से एक के दो हो जाएंगे। ये देखिए, एक बार और देख लिए, पहले इसको बुनना है, फिर पीछे से इस तरह से बुनना है। बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद हमने कुछ नहीं बढ़ाना घटाना, सीधी उल्टी सिलाई लेनी है हमने। 8 सिलाइयाँ ले लेंगे हम, सीधी उल्टी। तो देखिए हमारे 64 फंदे हैं, 64। तो 8 सिलाइयाँ मैंने पूरी कर ली हैं, टोटल 8 सिलाइयाँ पूरी की हैं। 7 8 7 और 3 10, सॉरी, ये मतलब बढ़ाने के बाद 8 सिलाइयाँ और हैं, मतलब टोटल ये हमारी 10 सिलाइयाँ हैं। बढ़ाने के बाद ये 3 सिलाइयाँ तो हमारी ये बढ़ा के होगी। एक तो हमने सिंपल ली थी, फिर दूसरी में बढ़ाया था, तीसरी में बढ़ाया था, फिर उसके बाद हमने 7 और ले ली। तो ये हमारी 10 सिलाइयाँ होगी, 10 रो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे दोबारा से वैसे ही, 2 का 1 2 का 1, बस इस तरह से करना है हमने। एक फंदे को, 2 फंदों को एक बार में बुनना है, ऐसे एक इस तरह से। तो ये इस तरह से 2 का 1, ये ऐसे निकाल सकते हो आप, ये ऐसे ऐसे करके इसको, या 2 का 1 जैसे भी आपने बुनना है इस तरह से बुनना है। बस 2 का 1 करना है हमने, और दूसरी सिलाई में उल्टी में भी ऐसे करना है। तो वापस हमने वही लाने हैं, ये हमने 14 फंदे करने हैं। 14 फंदे हमारे काफ़ी रहेंगे, नहीं तो आप मतलब 16 16 भी कर सकते हो। तो 16 फंदे हमारे ऊपर थे, 16 ही हम यहाँ कर लेंगे। बस ये घटाने हैं आपने, और उल्टी में भी ऐसे घटाने, 2 का 1 2 का 1। तो अब जो हमारे फंदे बचे हैं 16, तो ये क्या करना है हमने, सीधा उल्टा बॉर्डर बनाना है। ये मैंने ब्लू कलर डाला, आप कोई भी कलर डाल सकते हो। एक सीधा, एक उल्टा। आप चाहे तो सीधा सीधा भी बना सकते हो बिल्कुल, लेकिन मैं सीधा उल्टा बॉर्डर बना रही हूँ ताकि बाजू में थोड़ी फिटिंग सही आए। बस इस तरह से 2 2 सिलाई का मैं बॉर्डर बनाती जाऊँगी। 6 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट करनी है यहाँ पे, और फिर बंद कर दूँगी। 2 सिलाई ब्लू की, 2 वाइट की, 2 ग्रीन की। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 8 सिलाइयाँ और बुनी है सीधी उल्टी की, 2 2 करके, और ये बंद कर दिया ढीला ढीला, मतलब बहुत ढीला भी नहीं बहुत टाइट भी नहीं। तो ये हमारी पफ बाजू बन के तैयार होगी एक। और अगर आपको फंदे बाजू में ज़्यादा लग रहे हैं तो आप एक ही बार बढ़ाएं, 32 ही करें, तो वो भी काफ़ी होंगे। और मुझे भी लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो गया है ये, 64 ज़्यादा हो गए हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक ही बार में बढ़ा सकते हो, या ऊपर ऊपर बढ़ा सकते हो, या साइडों में मत बढ़ाना। 4 4 फंदों के बाद ये 4 फंदे सीधे बुन लेना, और बाकी इसमें 8 फंदों में आपने डबल कर देने हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो अब मैं इसको दूसरी बाजू को बुनूंगी, क्योंकि जैसे मैंने ये बुनी है तो इसी तरह से इसको बुनूंगी। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, बस इसको बुनना है। तो देखिए 20 फंदे हमने, ये पीछे वाले 20 फंदे 20, ये हमने इसमें भर लिए हैं सेफ्टी पिन में। और क्योंकि सिलाइयाँ चलनी मुश्किल हो जाती हैं, तो ये मैंने इस तरह से भर लिए हैं, ये भी इसमें डाल दिए हैं। तो अब ये 16 फंदों का फिर हमने वैसे बनाना है जैसे वो बाजू बनाई थी हमने, 1 का 2 और 2 का, फिर 2 सिलाइयों में बुनने हैं हमने ये। अगर आपको पफ ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा आप एक ही बार में बुन सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन फिर नीचे एक ही बार में घटाने हैं, वो भी जैसा आप ऊपर बुन रहे हो वैसे आपने नीचे घटाने हैं। सॉरी, 2 3 4 5 6, बस 1 का 2 करना है आपने, 6 7। तो देखिए दोनों बाजू बन गई हमारी, ये भी और ये भी। और ये हमारा बैक है,
और एक ये बैक है। तो अब हम इसको एक ही सिलाई में बुन लेंगे। ये जो हमारे फ्रंट के 11 हैं, 11, ये 20 और ये भी 11 है फ्रंट के। तो मतलब आगे आगे के 11 11 और यहाँ के बैक के 20। तो अब मैं इनको इकट्ठा बुन लूँगी, सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनूँगी अब। तो ये देखिए हमने सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही बुननी है। और अगर आपने डिज़ाइन डालना है डिज़ाइन भी डाल सकते हो, छोटा बड़ा, लेकिन मैं सीधा उल्टा ही बुन रही हूँ इसको। और बुन लेती हूँ इसकी 8 सिलाइयाँ। तो देखिए 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं ये हमने सीधी सीधी, और हमारी चोली इनफ हो गई है। अगर आपको चोली अभी छोटी बड़ी लग रही है आपको, तो आप इंच टेप से नाप सकते हो, या अपना विग्रह लेके विग्रह से इस तरह नाप सकते हो आप कि हमें कितनी बड़ी बनानी है। बस नापना है आपने, और उससे हमारा आइडिया बिल्कुल पूरा हो जाएगा कि हमने कितनी लंबी बुननी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ मैंने साइड साइड में 2 फंदे उल्टे लिए थे, ये वाले, ताकि मुड़े ना पीछे के। तो अब एक फंदा उतारा मैंने, और अब हर फंदे को मैंने डबल करना है। जाली बुनती हूँ मैं यहाँ पे, तो आप जाली भी बुन सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आगे फंदा करके इस तरह से, मतलब एक का 2 करना है। आप जाली बुन सकते हो, आप किसी और तरीके से बढ़ा सकते हो, आपकी फुल ही मर्जी है। बस फंदे डबल करने हैं हमने ये इस तरह से। तो उसके बाद फिर हमने सीधा उल्टा बुनना है। तो देखिए ये मेरा इतना बन गया है। और ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मुझे 5 इंच चोली बनानी है, 5 मतलब 5.5 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं बनानी। और इसका मैंने 4 पार्ट करने हैं। तो चार्ट में मैंने किया है 1.25 इंच किया है, 1.25 इंच, सवा, फिर 2.5, फिर ये देखिए 3.25 आ गया, और फिर ये 5.25 आ गया इस तरह से। तो ये मैं इंच से नाप लूँगी, इंच टेप से। ये हो गया मेरा 1.25 इंच, देखिए यहाँ पे आ रहा है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच, और अगर सिलाइयों से नापोगे आप, तो सिलाइयों से होगी मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिलाइयाँ हो गई हैं ये, 12 रो हो गई हैं। तो अब मैं धागा चेंज करूँगी, और हो सकता है आप बड़ा छोटा बना रहे हो, उस अनुसार आपने सिलाइयाँ बढ़ानी है घटानी है। तो अब मैं इस धागे को लगा दूँगी इसमें, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, तो अभी तो मैंने मतलब हर फंदे की जाली बनाई थी, बट अब मैं एक फंदा मतलब बुन लूँगी सिंपल। 2 फंदे मैंने बुन लिए ये, अब मैंने एक के 2 करने हैं, एक, और इस तरह से जाली नहीं डालूँगी मैं, अब सीधा ऐसे बुनूँगी। फिर एक फंदा बुना मैंने, फिर दूसरे का 1 का 2 किया, इस तरह से बढ़ाना है मैंने। फिर एक फंदा बुना, फिर 1 का 2 किया, फिर एक फंदा सिंपल बुना, फिर 1 का 2 किया। देखिए अगर मैं हर फंदे को डबल करती हूँ तो घेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और समेटना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हर फंदे का 2 2 किया है स्टार्टिंग में, बट अब मैं सारे इसमें जितने मैंने बनाने हैं, तो अब एक सिंपल और एक का 2, बस इस तरह से मैंने बुनना है। और फिर सीधी उल्टी सिलाइयाँ करके इतना ही बड़ा बुनना है इसको, 1.25 इंची। तो देखिए फिर ये 12 सिलाइयाँ हो गई हमारी, ये 12 रो। और अब इसके बाद फिर हमने यही करना है। अब मैंने वाइट डाल दिया है, आप जो मर्ज़ी कलर लगा सकते हो। एक फंदा बुना, फिर 1 के 2 किए, फिर एक फंदा बुना, फिर 1 के 2 किए। इस तरह से हमने 1 के 2 करने हैं। ये देखिए एक फंदा बुना, पहले यहाँ से बुना, फिर पीछे की साइड से बुनना है, एक को ही 2 बार बुनना है, तो 1 के 2 हो जाते हैं। बस इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर सेम वैसे ही सीधी उल्टी। तो देखिए ये 11 सिलाई हो गई है इसकी, और ये 12 12 सिलाइयों का है ये, एक एक मतलब जो ये जो भी बोलते हैं इसको, तो ये मतलब ये 11 सिलाइयाँ हैं। अब मैं इसको चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ से देखिए ये 4 हैं, 4 डब्बियाँ, तो 5 इंच हो गया है। 5 इंच से बस 1 पॉइंट कम है, और मैं इसको 5.5 कर लूँगी। 2 3 धारियाँ बना लूँगी इसकी, 3 धारियाँ बना लूँगी सीधी सीधी, बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3 धारियाँ सीधी सीधी बनानी है। तो ये 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी मेरी 3 धारियों से।
पीछे की साइड ही। तो देखिए ये मैंने दो मतलब 3 धारियाँ बना दी हैं यहाँ पे और ये बंद कर दिया है। और ये हो गया हमारा 5.5 यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो आप अपनी राधा रानी के अनुसार उनकी मतलब जो भी लहंगा है वो नाप लेना आपने। तो ये देखो 5.5 से ऊपर ही हो रहा है। और कोई बात नहीं, अगर नीचे थोड़ा गिरता है तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, 6 के करीब ही हो रहा है ये। और वूलन है ये आपका 8, 9 और 10 तक आ जाएगा ये आपके राधा रानी को। तो अब हमने क्या करना है, बंद कर दिया ये। तो देखिए घेर इसका काफ़ी हो गया। एंड में मेरे को थोड़ी लंबी सिलाई लेनी पड़ी क्योंकि एंड में जो ये बढ़ाए थे ना, बढ़ाए मैंने ऐसे ही हैं, एक छोड़ के एक में डबल कर दिया है। तो देखिए इस तरह से आ गया ये। आप इस तरह से लड्डू गोपाल की बना सकते हैं, 8, 9 नंबर का सेम साइज आएगा ये देखिए पूरा फैला हुआ है, घेर यहाँ से काफ़ी हो गया है। तो ये आप 10 नंबर तक, 11 नंबर तक आप अगर मतलब बड़ा भी बनाते हो, थोड़े यहाँ से फंदे ज़्यादा ले लेना 2। तो उसका मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या करना है। तो अभी बता देती हूँ इसको क्या करना। अब ये मैंने सिलना है यहाँ से, अब ये सीधी साइड से सिल दूँगी मैं। और सिलना कहाँ तक है ये, तो हमेशा की तरह जैसे सीधी साइड से सिलते हैं वैसे मैं सिलूँगी इसको। और बाजू मैंने सिल दी है इसकी, ये देखिए इस तरह से, बस इस तरह सिलना है आपको सीधी साइड से, क्योंकि कलरफुल है ये, नहीं तो ऊन दिखेगी अगर हम उल्टी साइड से सिलेंगे तो मैं सीधी साइड से सिलती हूँ ताकि बार बार धागा चेंज ना करना पड़े मेरे को। बस इस तरह से सिलना है ये। और यहाँ तक सिलना है, मैंने कमर तक सिलूँगी, बस इतना। यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ मैंने डोरी लगा दूँगी, या तो आप टिच बटन लगा सकते हो, बटन लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ मैंने देखिए हॉल कर दिया है, तो बटन भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है बैक साइड को। ये मैं सिल के फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए सिल के इस तरह से आ रहा है ये। ऐसे घूमो भाई, अरे ऐसे घूमो, कैमरा नहीं घूम रहा ना, कैमरा एटीट्यूड दिखा रहा है, तो डेस्क को घुमाना पड़ेगा। तो अब इसमें हम फ्लावर बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये फ्लावर बनाने में आपको बताती हूँ, क्रोशे से बनाए हैं। आप चाहो तो एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, बीड्स लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ये फ्लावर है। अब मैं बताती हूँ कैसे बनाने, बहुत ईजी है ये बनाने। ये देखिए ये धागा लिया हमने, इसको 1-2 बार लपेटा, बस ये हमारी मैजिक रिंग बन गई। इसको मैजिक रिंग बोलते हैं। तो यहाँ से लिया, इस तरह से लॉक कर दिया। तो अब 2 चैन बनाएंगे हम, 2 चैन बना ली। अब क्या करना है, ये देखिए 1 और ये 2 बार लेना है बस डबल क्रोशिया, फिर एक ही बार में निकालना है इसको। और फिर इस तरह से एक चैन, और फिर यहाँ स्लिपिंग स्टिच इस तरह से आ गया। फिर 2 चैन लेंगे, 1, 2, फिर उसके बाद 1 और ये 2 बार लिया डबल क्रोशिया। अब एक ही बार में इसको निकाल देंगे, फिर चैन, फिर यहाँ स्लिपिंग स्टिच इस तरह से। ये हमें 5 बार बनाना है। 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया 1 बार, ये 2 बार। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये 1 चैन, फिर यहाँ स्लिपिंग स्टिच इस तरह से, फिर 2 चैन, 2, फिर उसके बाद फिर ये रिपीट करना है, 1, 2, फिर चैन, फिर स्लिपिंग स्टिच। तो ये हमने टोटल 5 बार लेना है। और तो ड्रेसें मैंने पहले भी बनाई है। अब मेरे को बार बार कमेंट आ रहा था कि एक ड्रेस और बताओ न्यू डिजाइन की, और सिलाई से ही मांगते हैं मेरे चैनल पे, पता नहीं क्या है। क्रोशिट वाले बिल्कुल कम देखते हैं। अब इसको क्या करना, देखिए ये हो गया है। और ये वाला जो गोला है इसमें से इसको निकाल दूँगी, लॉक हो गया ये लॉक हो गया। अब इसको ये जो है धागा, इसको मैजिक रिंग क्यों बोलते हैं, इसको बस इस तरह से खींचना है हमने, ये खिंच गया। और इसको एक बार गांठ लगा देंगे, इसमें पक्का हो जाएगा ताकि कहीं भागे ना। और इसको हम जितना सुई से सिलना है उतना धागा छोड़ देंगे। और ये देखिए फ्लावर बन गया हमारा। अब बीच में आपने सुई से बीड्स लगा देने हैं इसमें,
जिस भी कलर का आपको पसंद हो। तो कितना सुंदर छोटा सा फ्लावर बना है ये। आप बड़ा भी बना सकते हो, बट मैंने छोटा बनाया है जान के, क्योंकि फ़्रॉक हमारा छोटा है। बस इस तरह से हम इन पे लगाएंगे फ्रॉक पे। तो मैं बना लेती हूँ पहले, फिर लगाऊंगी। तो देखिए, पहले आप फूलों को फैला लीजिए कि हमने किस तरह से लगाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी लगा सकते हो। और फिर इनको हमने सुई से पेस्ट करना है। ये धागे हमने इसलिए रखे हुए हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लगा सकते हो, जहाँ मर्ज़ी, बड़े छोटे जैसे मर्ज़ी। तो ये तो हमने, और देखिए ये हमने डोरी बनाई है, मैंने डबल ऊन से बनाई है डोरी, और इसमें 3 फूल इसमें चिपका दिए हैं। इसको मैं, ये जो मैंने जालियाँ बनाई थी ना स्टार्टिंग में यहाँ पे, तो इन जालियों में इसको पिरो दूँगी डोरी को, और बस ये इस तरह से हो जाएगी। तो इनको लगा लेती हूँ पहले, ये सबसे मोटा काम है। तो देखिए मैंने लगा दिए हैं, और ये बीड्स भी लगा दिए हैं छोटे छोटे। और अब ये पत्तियाँ मैंने ऐसे बनाई हैं कि अगर आपके पास फ्लावर ज़्यादा है तो आप बीच में फूल भी लगा सकते हो। और मैंने थोड़ा आलस कर गई हूँ फूल लगाने के, पर मैंने कहा पत्तियाँ भी ज़रूरी हैं, तो पत्तियाँ बना रही हूँ। ये मैंने ग्रीन वूल लिया, बस बहुत सिंपल तरीके से लगा रही हूँ। और बीच में आप और फ्लावर भी लगा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से सजा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। ये देखिए इस तरह से चैन स्टिच लेके ये ऐसे इस तरह से लेनी है, ये बस चैन स्टिच लेनी है। एक बार इस साइड से ले लेंगे। आप पत्तियाँ कुरेशी से बना के भी लगा सकते हो, पर छोटा प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा देखा मैं छोटा ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसको। बस ये चैन स्टिच से ही हम इसको डंडी को बना लेंगे। फुली आपकी मर्जी, आप कैसे सजाना चाहते हो। बस इस तरीके से मैं पत्तियाँ बना रही हूँ इसकी। तो थोड़ी अच्छी भी लग रही है, अलग सा भी लग रहा है, नहीं तो ज़्यादा बहुत सारे फूल हो जाएंगे, भर जाएंगे ये, अगर फूल ही फूल लगा दिए तो मैंने। तो देखिए फ्रिल वाला दुपट्टा बनाना है, तो मैंने 100 फंदे डाले हैं, 100। तो आपका अगर छोटा बड़ा साइज़ है इससे, तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये इंची टेप से नाप के कर सकते हो आप। 3 इंच के 20 फंदे डालने हैं आपने, इस हिसाब से डालने हैं अपने, जितना आपने इंची टेप से बता रही हूँ मैं आपको, जितना भी आपने बड़ा करना है आप नाप लीजिएगा अपने विग्रह का, जितना भी दुपट्टा चाहिए। सपोज़ हमें ये 10 चाहिए, या मतलब मान लो 9 चाहिए, तो 3 इंच का होता है हमारा 20 फंदे, तो 6 के हो गए हमारे 40 फंदे, और 9 के हो गए हमारे 60 फंदे। तो 9 इंच के लिए 60 फंदे, और 12 के लिए, ये देखिए 12 के लिए फिर 20 और जोड़ दिए, 80 हो गए। और 15 के लिए, 15 इंच बना रही हूँ मैं, तो 100 फंदे। इससे बड़ा छोटा आप जैसे बनाना चाहते हो बना सकते हो, उस हिसाब से फंदे डालने हैं। तो मैंने 100 फंदे डाले हैं, और 4 सिलाइयाँ मैं सीधी सीधी बुन लूँगी, बिल्कुल सीधी सीधी। तो देखिए मैंने 4 सिलाई बुन दी है। अगर आप चाहो तो ये 4 सिलाई बिल्कुल भी ना बुना, एक सिलाई के बाद भी कर सकते हो। और देखिए अब मैंने क्या करना है, ये यहाँ पे एक फंदे के, इसको तो मैं ऐसे बुन लूँगी, इसके 2 करने हैं, एक और एक पीछे से बुनना है इसको 2, और फिर दोबारा हर फंदे के मैंने 2 फंदे बुनने हैं, डबल करना है इसको। तो ये 100 के अब 200 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे ये, एक फंदे का डबल करना है। और अगर आपको ज़्यादा फ्रिल बनानी है तो 1 के 3 भी कर सकते हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिल चाहिए तो 1 के 3 भी कर सकते हो। बट वूलन है तो मैं सोच रही हूँ कि इतना काफ़ी है। तो बस इसको फिर सीधी उल्टी सिलाई बुननी है उसके बाद हमने, तो इसको बुनने के बाद फिर सीधी उल्टी सिलाई है, ये हमारी फ्रिल बन जाएगी एक फंदे के 2 करके। तो देखिए बढ़ाने के बाद मैंने 6 सिलाई ले लिए। आप चाहो तो 8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, आपने जितना चौड़ा करना है उतना कर सकते हो।
और मैं अब इसको बंद कर रही हूँ। तो बंद करने के लिए बस मैं सीधा जैसे बंद करते हैं वैसे ही इस तरह से, देखो एक बुना फिर इसमें से निकाल दिया, बस इसको बंद कर दूंगी और दुपट्टा मेरा तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से फ्रिल आ रही है। अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रख सकते हो, बट इसको ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे थोड़ी सेटिंग आ जाती है इसकी फ्रिल की, इस तरह से हो जाएगी ये देखिए। और अदरवाइज़ ये ऐसी रहेगी। तो ये और सुई से भी कर सकते हो। अगर सुई में थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ लेना, तो सुई से कैसे करना है, मतलब ये थोड़ा सा आपको टच करना पड़ेगा इस तरह से, बस यहाँ से फिर थोड़ी सी फ्रिल फिर लेनी है। तो सुई से भी कर सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगे। और नहीं करना तो भी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो इस तरह से आप खींच सकते हो। ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हो। ये थोड़ा आपको धागा दिखेगा, और अगर धागा नहीं दिखाना तो आप यहीं से थोड़ा सा टक कर सकते हो इस तरह से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो इसे। ये देखिए इस तरह से। तो ये 2 बार लेना पड़ेगा ताकि धागा ना दिखे, फिर यहाँ से दोबारा से इसी तरह से। बस मैं आपको बता रही हूँ ये करना क्या है, आपकी मर्ज़ी है। अगर फ्रिल आपको दिखानी है तो इस तरह से आप परमानेंट इसको कर सकते हो। तो इस तरह से आएगी फ्रिल।